अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अभिषेक के जाने के बाद कैसे वहाँ पर यक्षिका आ गई और उसने तांत्रिक बाबा को धमकी दी कि वो अभिषेक की मदद ना करे वरना उसकी मौत हो सकती है। अब आगे दूसरे दिन रात के समय में अभिषेक तांत्रिक बाबा के पास फिर से वापस आ जाता है। उसके बाद अभिषेक उस तांत्रिक बाबा से बात करने लगता है। बोलिए बाबा, आप कल बोले थे कि मेरी प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास है, तो बताइए आपको कौन सा सलूशन मिला। अभिषेक की इस बात पर तांत्रिक बाबा ने कहा, देखो अभिषेक, तुम पिछले जन्म में कौस्तुभ थे, मतलब उस यक्षिका का प्रेमी, और तुम्ही ने उसको श्राप दिया था कि वो एक भयानक चुड़ैल बन जाएगी। और ये जो तुम्हारा तीसरा जन्म हुआ है, अभी तांत्रिक बाबा अपनी बात पूरी कर पाते तभी अभिषेक ने तांत्रिक बाबा को एक सवाल पूछा, तीसरा जन्म। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने अभिषेक को टोकते हुए कहा, तुम्हारा इंसानी रूप में ये तीसरा जन्म है। तुम्हारे पहले जन्म के बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हारा दूसरा जन्म कौस्तुभ का था और उसके बाद तुमने अभिषेक के रूप में जन्म ले लिया। इस पर अभिषेक ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे यक्षिका के बारे में याद क्यों नहीं है। तांत्रिक बाबा ने कहा, तुम्हें अपने पिछले जन्म के बारे में जानना है? रुक जाओ, अभी तुम जान जाओगे। उसके बाद तांत्रिक बाबा एक मंत्र पढ़ते हैं और फिर उस जगह पर बहुत सारा धुआं छा जाता है। और उसके कुछ देर बाद वो तांत्रिक बाबा अभिषेक से पूछते हैं, अब बोलो, क्या याद आ गया है तुम्हें? अभिषेक बोला, हाँ बाबा, मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैंने कैसे एक गलतफहमी की वजह से मेरी यक्षिका को एक चुड़ैल बनने का श्राप दिया था। अब वो श्राप तोड़ने का वक्त आ चुका है। अब मैं मेरी यक्षिका को अपने गले से लगाऊंगा और फिर वो श्राप अपने आप ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद मेरी यक्षिका के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाएगा। अभिषेक की इस बात पर तांत्रिक बाबा बोले, लेकिन तुम भूलो मत कि अभी वो तुम्हारी यक्षिका नहीं बल्कि एक खूंखार चुड़ैल है, तो तुम उसका सामना कैसे करोगे? अभिषेक बोला, मुझे मेरे प्यार पर पूरा भरोसा है। तो आखिर अभिषेक अपना पिछले जन्म का श्राप कैसे तोड़ेगा और उसके लिए वो यक्षिका चुड़ैल को कैसे गले लगाएगा? जानने के लिए देखते रहिए एक हसीना थी।